नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रतिशत परसेंटेज पढ़ाएंगे। क्या बताएंगे? परसेंटेज के बारे में बताएंगे, प्रतिशत के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रतिशत क्या है या प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। तो प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सैकड़ा। प्रत्येक सैकड़ा, यानी कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ कौन कौन से शब्द है वो? प्रति और शत। प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है सैकड़ा। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत से। प्रति का अर्थ 100, प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ 100 होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अर्थ 100 होता है। जैसे 10%। 10% बराबर लिख सकते हैं हम 10/100। अभी क्या बताए थे हम कि प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 10% बराबर 10/100, 15% बराबर 15/100, 20% बराबर 20/100। यानी कि किसी भी भिन्न का बटा 100 होता है। प्रतिशत लिखते समय जितना प्रतिशत दिया होता है उसका बटा 100 लिखा जाता है। यानी जैसे 10% बराबर 10/100, 15% बराबर 15/100, 20% बराबर 20/100। प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ है? यानी कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, यदि किसी राशि में 10%, किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का, नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। यानी कि प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ है? प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है? यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि चाल को 25% बढ़ा दे तो, यदि वह गाड़ी की चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? उसकी नई चाल ज्ञात करना है। व्यक्ति की नई चाल क्या है? यानी कि जब 25% बढ़ा देता है तो उसकी नई चाल क्या है? यानी कि नई चाल ज्ञात करना है। तो नई चाल बराबर क्या होगा? प्रारंभिक चाल का 125%। कितना? नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का 125%। यानी प्रारंभिक चाल प्लस बढ़ी हुई चाल। प्रारंभिक चाल प्लस बढ़ी हुई चाल, यानी कि प्रारंभिक चाल क्या है? मान लिया कि हम 100 है और कितना परसेंट बढ़ा दिया? 25%। तो प्रारंभिक चाल का 125%, यानी पहले जितना था 60 बराबर 100% था। अब बढ़ी हुई चाल क्या होगी? तो एक प्रारंभिक चाल का 125%, प्रारंभिक चाल का 125% बराबर क्या होगा? 125 या 60। पहले क्या है? प्रारंभिक चाल कितना थी? 60 थी ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 गुणा 125
प्रारंभिक चाल का 125% निकालना है ना, तो प्रारंभिक चाल का 125%, यानी प्रारंभिक चाल कितना थी 60, और कितना प्रतिशत 125%, 125/100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसके बाद में क्या है 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 2 तिया 6, यानी 3 गुना 25 बराबर कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल क्या होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस व्यक्ति की नई चाल क्या हुई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। कितना है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, यदि मूल्य को यानी जितना मूल्य पहले था वस्तु का उसको 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 15% की वृद्धि हो रही है, तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात करने के लिए वस्तु का नया मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य का, यानी कि जितना पहले था 80 रुपये बराबर 100% था, तो 15% और बढ़ गया, तो प्रारंभिक मूल्य का 115%, कितना 80 रुपया बराबर 100% था उसका मूल्य, अब 15% और बढ़ गया तो 115%, 115%। तो प्रारंभिक मूल्य का 115 ना, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 80 रुपया, कितना था 80, 80 का कितना 115, 80 का 115, 115, 80 का 115%, 80 गुना 115/100, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और इधर 2 1 के 2, 2 चौको 8, कितना हो गया 4 गुना 23, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, कितना हो गया 92 रुपया। तो वस्तु का नया मूल्य क्या हो गया, वस्तु का नया मूल्य 92 रुपया। जब उस वस्तु का पहले मूल्य कितना था 80 रुपया था, जब उस पर 15% वृद्धि कर दी गई, यानी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि कर दी गई, तो वस्तु का नया मूल्य क्या हो गया, वस्तु का नया मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य का 115%। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 80 रुपया था, प्रारंभिक मूल्य 80 था, और 80 के 115%, तो 80 गुना 115, 115/100, यानी कि कितना आ गया 92 रुपया आ गया। अब हम बताएंगे आप लोग प्रतिशत कमी का अर्थ। प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है, यानी प्रतिशत कमी क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है, यदि किसी राशि में, जैसे है कि यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए, यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 90% हो जाता है। यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका मान पहले मान का 90% हो जाता है। यानी यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो 100 से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि 100% से 10% घट रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो नया मान क्या होगा पहले मान का 90% हो जाएगा। जैसे है एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, उसकी आय 20% घट जाए, उसकी आय में क्या हो रहा है 20% की कमी हो जाए, तो व्यक्ति की नई आय ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की नई आय ज्ञात करने के लिए क्या होगा, व्यक्ति की नई आय बराबर प्रारंभिक आय का 80%, प्रारंभिक आय का 80%, प्रारंभिक आय कितना थी यानी 6000,
6000 का 80%, 6000 का 80% कितना होगा? 6000 का 80% यानी 6000 गुणा 80/100, 8 चौक 48, 00 कितना हो गया? 4800। यानी कि व्यक्ति की नई आय कितना हो गई? 48 रुपए, 4800 रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ब्रेक द्वारा, यानी जब उसमें ब्रेक लिया गया तो उसकी चाल में 10% की कमी हो गई। ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है। अब उसकी नई चाल क्या होगी? यानी कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब ब्रेक लिया जाता है तो उसकी चाल में 10% की कमी हो जाती है। तो गाड़ी की नई चाल क्या होगी? तो गाड़ी की नई चाल बराबर क्या होगी? प्रारंभिक चाल का 90%, 10% की कमी हो रही, 100% पूरा चाल थी तो 100 में से 10% घट गया तो कितना हो गया? प्रारंभिक चाल का 90%। प्रारंभिक चाल कितना थी? 75, 75 का 90%, 75 का 90%, 9 पंजे 45 के 5, 9 सत्ते 63, 63 और 63 4 67 कितना हो गया? बटा 10, 10 से डिवाइड कर दो, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि गाड़ी की नई चाल क्या होगी? प्रारंभिक चाल का 90%, प्रारंभिक चाल 75, 75 का 90%, 90/100, तो 75 का 90%, 90/100 हो गया तो 75, यानी 0 से 0 कैंसिल, 9 और 75 का गुणा 675, 675/10 यानी कि 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे